ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ को जो हम चला रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप, उसकी स्टडी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। धीरे धीरे हम सारे कंटिनेंट्स की पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप कवर करेंगे। अभी हम नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल कवर करेंगे, इसके बाद फिजिकल में इसके माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल में बढ़ते हैं आज हम आगे। तो ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें देखिए आप, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो अमेरिका नाम है, अमेरिका नाम कहाँ से डिराइव हुआ? अमेरिगो वेस्पुकी, एक इटालियन मर्चेंट और नेविगेटर थे, इनके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा, ठीक है। ये अर्लीस्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर थे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया और अफ्रीका के बाद। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो नॉर्थ अमेरिका फोर्थ नंबर पे आता है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद। इसका एक्सटेंट एल्यूटियन आइलैंड्स है नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा। पिछले वीडियो में भी हमने इस्थमस ऑफ पनामा को जिक्र किया था, अभी हम दोबारा से आपको मैप के द्वारा इसको समझाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं और 18 डिपेंडेंसीज हैं। 18 डिपेंडेंसीज में कुछ ऐसे एरिया है जो किसी न किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो मोस्टली क्या है इसमें 23 जो मेन कंट्रीज़ हैं। कनाडा लार्जेस्ट कंट्री है इस कॉन्टिनेंट का, नदर्न अमेरिका का। और कैरेबियन रीजन में सेंट किटीज़ एंड नेविस जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखें तो सबसे बड़ा जो है यूनाइटेड स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, और सबसे छोटा कौन है? सेंट किटीज एंड नेविस। कॉमन जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं नॉर्थ अमेरिका की, वो क्या है? इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का ये मैप है। ये लाई करता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, यानी मोस्ट ऑफ द एरिया जो आर्कटिक सर्कल जो आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मोस्ट ऑफ द एरिया इसके बीच में फॉल करता है। जो इसका एक्सटेंड है वो क्या है? 5000 मिलियन है जो उसका एक्सटेंड, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड है। और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंड है वो क्या है? 5000 माइल्स है। जो टोटल एरिया जो कवर करता है 9355,000 स्क्वायर माइल्स, टोटल एरिया जो कवर करता है ये कंटिनेंट। इसकी जो बाउंडिंग है, इसके नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, ठीक है। ईस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में है, साउथ में है कैरिबियन सी, और वेस्ट में है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसके नॉर्थ ईस्ट में एक ग्रीनलैंड है जिसको आइसलैंड से सेपरेट होता है डेनमार्क स्टेट। डेनमार्क स्टेट है जिससे सेपरेट होता है आइसलैंड से, ठीक है। अगर हम इसकी नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो अलास्का है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अलास्का स्टेट है, वो एशिया के जो रसिया है उससे बेरिंग स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करता है। और अगर हम साउथ में जाएंगे, अभी मैप के सहारे से बताऊंगा, यहाँ पे एक पनामा है। पनामा क्या है? साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। मैंने पहली वीडियो में इसको बताया, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। देनाली एक माउंट मैककिनले है जो अलास्का में है, यानी अलास्का का जो सबसे, जो इस नर्दर्न अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी हाइट है 20,310 अबव मीन सी लेवल, ठीक है, इसका एलिवेशन है। और डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, जो क्या है 282 फीट यानी 86 मीटर। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है इस टोटल नॉर्दर्न अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका की टोटल कोस्ट लाइन है 37,000 माइल्स या 60,000 किलोमीटर। अब इस जो नॉर्थ अमेरिका है वो क्या है? कुछ सब रीजन्स में इसको बांटा गया है। इसके सब रीजन में सबसे पहले आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है? मैक्सिको तक, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, ये एरिया आ जाता है इसमें नॉर्थ अमेरिका सब रीजन में। अगला सब रीजन है सेंट्रल अमेरिका, ये आ जाता है सेंट्रल अमेरिका से नीचे का क्या एरिया? सेंट्रल अमेरिका सब रीजन तक आता है। दूसरा है कैरिबियन, जो कैरिबियन सी के वहाँ पर बना हुआ है, ये क्या? कैरिबियन सब रीजन में आ जाता है। अब हम 23 मैंने कंट्रीज बताई थी, 23 कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से सब रीजन में आता है और इसका कितना इनका पॉपुलेशन है। कई बार एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर कंट्री कौन से सब रीजन में है, या पॉपुलेशन वाइज इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, तो काफ़ी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका सब रीजन की। नॉर्थ अमेरिका सब रीजन, जैसे कि मैंने बोला था, मैक्सिको से ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्थ अमेरिका सब रीजन में आ जाता है। अब इसकी जानकारी लेंगे हम। आपके सामने नॉर्थ अमेरिका सब रीजन बना हुआ है, मैक्सिको से ऊपर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और ये मैक्सिको, ठीक है। इसमें टोटल 3 कंट्रियाँ आती हैं, मेजर कंट्री, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। इसके बारे में और जानकारी जानेंगे। इसमें तो 3 कंट्री हैं, इसके अलावा कुछ डिपेंडेंसीज भी हैं, यानी कुछ ऐसे एरिया है जो किसी न किसी कंट्री पे डिपेंडेंट है, उनको डिपेंडेंसीज बोला जाता है। उसमें है सेंट पिरेन, मिकोलेन, ग्रीनलैंड एंड बर्मुडा। कनाडा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है, और वो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट कंट्री है। सबसे स्मॉलेस्ट टेरिटरी है नॉर्दर्न अमेरिका में, वो क्या है, फ्रेंच डिपेंडेंसी है। मैंने बोला था ना कुछ एरिया जो अदर कंट्रीज में डिपेंडेंसी है, जो फ्रेंच पे डिपेंडेंसी है उसका नाम है सेंट पिरेन मिकलन। ये एक स्मॉल आइलैंड आर्किपेलो है, ठीक है, गुल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, जो कि कैनेडियन आइलैंड न्यू फाउंड कोस्ट के पास में। इस जो नॉर्थ अमेरिकन सब रीजन है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 450 मिलियन के आसपास है। यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका का क्या है, नॉर्थ अमेरिका रीजन का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन है 332 मिलियन। मैक्सिको नंबर 2 पे आ जाता है और कनाडा नंबर 3 पे आ जाता है पॉपुलेशन के इसमें, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स है। इसमें जो लोग रहते हैं वो लगभग इंडिया के हर करेक्शन वर्ल्ड के हर जो कॉर्नर है वहाँ से ये आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काफ़ी डाइवर्स और काफ़ी रिच यहाँ पे जो है यहाँ पे की सॉइल है। जो अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है, इंग्लिश है। कुछ ऐसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी है जैसे इंग्लिश और फ्रेंच, जो कि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कनाडा प्रोविंस के क्यूबेक जगह है कनाडा प्रोविंस, उसमें क्या है, लोग फ्रेंच बोलते हैं। कुछ लार्ज फ्रेंकोफोन कम्युनिटीज़ भी हैं कनाडा के कुछ पार्ट्स में। अब इसमें कुछ फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं नॉर्थ अमेरिका रीजन में। ये कहाँ पर हैं, ये यूएस के कैजन कल्चर में है, और यूएस का जो स्टेट लुइसियाना है उसमें ज़्यादातर लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं। इसमें कुछ स्पेनिश स्पीकिंग जो है नॉर्थ अमेरिका में, उनकी मेजॉरिटी यूएस के कुछ स्टेट्स फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया में। इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी रिच और डायनेमिक इकोनॉमी है नॉर्थ अमेरिका की। इसमें क्या है, हर प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, जो कि वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी कवर करता है। कनाडा की इकोनॉमी भी लगभग यूएस के बराबर ही है, लेकिन वो G7 का पार्ट है, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट एडवांटेज इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। कनाडा और यूएस दोनों काफ़ी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यूएस और कनाडा में काफ़ी रिच ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि मोस्टली यूएस के स्टेट टेक्सास और कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा में है। फिशिंग भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मैरीटाइम इंडस्ट्री है कनाडा और यूएस की, ठीक है। यूएस के कैलिफोर्निया में काफ़ी हैं, ठीक है, और होम ऑफ सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। मैक्सिको की इकोनॉमी सबसे छोटी इकोनॉमी है इस नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, और सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। इसके मोस्टली जो एक्सपोर्ट हैं वो ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल है। मैक्सिको जो सबसे बड़ा इसका ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, और 2018 के आंकड़े के हिसाब से 80% ने इनने एक्सपोर्ट किया था। अब हम बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका सब रीजन की। सेंट्रल अमेरिका सब रीजन मैंने बताया था, मैक्सिको से नीचे और साउथ अमेरिका से ऊपर जो रीजन है उसको सेंट्रल अमेरिका रीजन बोला जाता है। आपके स्क्रीन में जो ये मैप है ये सेंट्रल अमेरिका रीजन का है, जो मैक्सिको के साउथ में है और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में। इसमें 7 कंट्रीज हैं, बेलाइज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड
पनामा। इसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट 47 मिलियन है। ग्वाटेमाला जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस रीजन का, इसकी पॉपुलेशन लगभग 17 मिलियन है। निकाराग्वा सबसे लार्जेस्ट है अगर लैंड एरिया की बात करें तो। और बेलेजे जो है सबसे कम पॉपुलस कंट्री है सेंट्रल अमेरिका इस रीजन का, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 400,000 के आसपास है। इल सल्वाडोर लैंड वाइज सबसे छोटा कंट्री है इस रीजन का। अगर हम भाषा की बात करें तो इस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, एक्सेप्ट बेलेजे जहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। कुछ इंडिजियस लैंग्वेजेस भी यहाँ बोली जाती हैं, जैसे मयान लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं बेलेजे, ग्वाटेमाला और होंडुरस में। इकोनॉमी की बात करें तो इस क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। जैसे कि मैंने बताया था नॉर्दर्न अमेरिका जो रीजन है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो सेंट्रल अमेरिका रीजन क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है। इसमें मोस्टली एक्सपोर्ट रहता है बनाना और कॉफ़ी का, इसलिए बनाना रिपब्लिक टर्म भी दिया गया है। ये कुछ स्मॉल कंट्री हैं जिनमें क्या है, जिनकी जो डाइवर्सिटी है उनके कई दशकों से उनकी इकोनॉमी का एक्सटेंड रहा है, पर इसमें क्या है वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इससे काफ़ी इसको असर पड़ा है। अगर हम बात करते हैं अब थर्ड रीजन कैरिबियन सब रीजन, कैरिबियन सी का नॉर्थ में जो रीजन है वो कैरिबियन सब रीजन है। ये देखिए आप, कैरिबियन सब रीजन यूनाइटेड स्टेट के साउथ में फैला हुआ है पूरा कैरिबियन सब रीजन। इसमें 13 कंट्रीज हैं और 15 डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है, बहामास, बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, क्यूबा, उसके अलावा डोमिनिका, ठीक है, आपकी स्क्रीन में दिख जाएंगे, जमैका दिख जाएगा, ग्रेनेडा, त्रिनिदाद एंड टोबागो, सेंट किटीज एंड नेविस, सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, ठीक है। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं तो इसमें 7,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं कैरिबियन, और उसमें मेन 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं। 3 आइलैंड ग्रुप्स में सबसे पहले आता है पहला ग्रुप ग्रेटर एंटिलीज, जिसमें क्या है सबसे बड़े कैरिबियन आइलैंड्स हैं। इसमें क्यूबा, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक और यूएस की जो टेरिटरी पोर्टो रिको है ये आते हैं। ये किस में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप आइलैंड ग्रुप में आते हैं, इसका नाम है ग्रेटर एंटिलीज। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेटर एंटिलीज जो आइलैंड ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप ये कंट्रीज याद रखना। सेकेंड ग्रुप है लेसर एंट्रीज। लेसर एंट्रीज में क्या है, कुछ स्मॉलर आइलैंड्स हैं जो कि कैरिबियन सी के साउथ में है। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एंटीगुआ एंड बरमूडा, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडियर्स, डोमिनिका, ठीक है, और कुछ डिपेंडेंट हैं वर्जिन आइलैंड्स, अरूबा, मार्टिनिक एंड क्यूराको। थर्ड आइलैंड ग्रुप क्या है, लुकायन आर्किपेलागो। इसमें क्या है, बहामास, टक्स एंड कैकोस आइलैंड्स हैं। आप एक ब्लैंक मैप की सहायता से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कैरिबियन जो ग्रुप है उसकी अप्रॉक्स पॉपुलेशन कितनी है, 43 मिलियन है, और सबसे कम पॉपुलेट एरिया है क्योंकि मोस्टली आइलैंड्स हैं यहाँ पे। हैती जो कंट्री है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री है कैरिबियन रीजन का, इसकी पॉपुलेशन है 11.4 मिलियन पीपल, ठीक है। और टाइली आइलैंड जो मोन्सेरेट का डिपेंडेंट है वो सबसे कम पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी लगभग पॉपुलेशन कितनी है, 5,000 है। क्यूबा सबसे बड़ी कंट्री है लैंड एरिया की, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो, और सेंट किटीज एंड नेविस क्या है सबसे छोटी, और फ्रेंच डिपेंडेंसी सेंट बार्ट्स है ये, इससे भी छोटी है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं मोस्टली के लोग अपने आइलैंड्स की भाषा बोलते हैं, ठीक है। जमैका और कुछ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वो अभी स्पीक इंग्लिश करती हैं। हैती कंट्री की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच स्पोकन जो ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी फ्रेंच है, और कुछ फ्रेंच कैरिबियन डिपेंडेंसीज भी हैं जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, मार्टिनिक एंड सेंट बेट्स।
डच डिपेंडेंसीज कुछ एरिया हैं जहाँ पे डच बोली जाती है, वो है अरूबा एंड क्यूराकाओ। स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है डोमिनियन रिपब्लिक की, ठीक है, और प्यूर्टो की। कुछ जो पैरेटन स्पीक डायलैक्ट्स वाले हैं, ठीक है, वो क्या हैं, यूरोपियन लैंग्वेज और वेस्टर्न अफ्रीका लैंग्वेज का मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी हमने लगभग पॉलिटिकल जो उसकी सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो उनका अलग अलग कंट्रीज कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए। अगली आने वाली वीडियोज़ में हम नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल को भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो उसको शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए